जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीस ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। देखिए पहली चीज, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है केवल इंस्टॉलमेंट मेथड में यूज होता है, लमसम मेथड में यूज नहीं होता, क्योंकि लमसम मेथड में तो शेयर्स होल्डर को सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे करना होता है। तो वहां पर तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी को पैसा ना दे, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर वो तभी बनेगा जब एप्लीकेशन के टाइम पे अपना शेयर्स का अमाउंट पे कर देगा। ठीक है, तो वहां पर ये एंट्रीज नहीं होती। तो इसका मतलब ये एंट्रीज होती है इन इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग कैसे शेयर्स इशू करते हैं, क्या क्या हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है बेटा, इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो बनाई थी, आपको पहले जाकर वो देखनी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर बेटा वो वीडियो देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स का पैसा किसी इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ना करे, ठीक है, तो कंपनी वहां पर उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजती है कि भाई आपने इतना इतना अमाउंट पे करना था इतनी तारीख तक, बट वो अभी तक आपने पे नहीं किया है। और वो नोटिस भेजने के बाद भी अगर शेयर होल्डर, ठीक है, अपना जो ड्यू अमाउंट है वो पे ना करे, तो कंपनी के पास ये राइट्स है, कंपनी के पास ये अधिकार है कि उनके शेयर्स को वो कैंसिल कर सकती है और उसने जितना पैसा पे किया हुआ है, समझिएगा, जितना पैसा पे किया हुआ है कंपनी उसको फॉरफिट कर सकती है। इसलिए इसका नाम रखा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और दूसरा एक अधिकार और है कंपनी का कि वो कंपनी इन्हीं शेयर्स को रीइशू भी कर सकती है, ठीक है, एट डिस्काउंट। तो आज की क्लास में हमें वही एंट्री सीखनी है कि भाई फॉरफीचर्स के टाइम पर क्या एंट्री पास होगी, फिर रीइशू के टाइम पर क्या एंट्री पास होगी, और उसके बाद जब कैपिटल रिजर्व हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। तो सबसे पहले फॉरफीचर्स के टाइम पे एंट्री होती है बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है बेटा जितना पैसा कंपनी ने उस शेयर होल्डर से मंगाया था। अब डेबिट क्यों करते हैं आप ये समझिएगा, जितना पैसा हमने उस शेयर होल्डर से मंगाया था, जहां तक मंगाया था, फर्स्ट कॉल तक मंगाया तो फर्स्ट कॉल तक, सेकंड कॉल तक का मंगाया तो सेकंड कॉल तक का, हमने उसके नाम का कैपिटल क्रेडिट किया होगा इशू के टाइम पर, बट उसने अमाउंट पे नहीं किया, इसलिए हम उसके शेयर्स कैंसिल करते हैं। तो शेयर इशू होंगे तो कैपिटल क्रेडिट होती है, शेयर कैंसिल होंगे तो कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी विद कॉल्ड अप कैपिटल। फिर यहां पर लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड अकाउंट में हम लोग लिखेंगे विद पेड अप कैपिटल। फॉरफिटेड का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, फॉरफिटेड का मतलब जब्त करना। ठीक है, और जब कंपनी कौन सा पैसा कर सकती है बेटा, जो शेयर होल्डर ने पे किया है। जो पे नहीं किया वो कहां से जब्त करेगी कंपनी, ठीक है, पे नहीं किया इसलिए फॉरफिट करने हैं, तो उस पे जितना पैसा पे किया वो कंपनी फॉरफिट कर लेती है, तो उसी को कहते हैं फॉरफिटेड अकाउंट। और जो पे नहीं किया बेटा उसके लिए हम लोग लिखते हैं टू शेयर कॉलिंग एरियर अकाउंट। तो कुल मिला के हमें ये बताना होता है कि कंपनी ने कितना पैसा मंगाया था उस शेयर होल्डर से, उसने कितना पैसा पे किया और कितना पैसा पे नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जैसे मान लीजिए 10 रुपए मंगाया, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड मींस जब उसने पे किया, मान लीजिए उस पे उसने 6 रुपए पे किया था, टू शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर मतलब जो उसने पे नहीं किया, मान लीजिए 4 रुपए पे नहीं किया, उसके बाद नोटिस भेजा, बट नोटिस भेजने के बाद भी वो पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी ये मान लेती है कि वो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसके जो शेयर्स कैंसिल कर देगी। तो कैंसिल करेगी 10 रुपए से, क्योंकि 10 से मंगाया था, पे किया था 6 रुपए, तो 6 रुपए डालोगे फॉरफिटेड अकाउंट में और कॉल इन एरियर में आ जाएगा 4 रुपए। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर कंपनी इन्हीं शेयर्स को, सभी शेयर्स को या इनमें से कुछ शेयर्स को कंपनी रीइशू भी कर सकती है, वो भी एट डिस्काउंट। अब याद रखने वाली बात यह है कि इशू के टाइम पे कंपनी डिस्काउंट नहीं देती,
बट रीइशू के टाइम पर कंपनी डिस्काउंट दे सकती है और उसकी भी एक कंडीशन है। कितना डिस्काउंट दे सकती है? मैक्सिमम टिल द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दैट शेयर, यानी जितना अमाउंट कंपनी ने उन शेयर्स पे फॉरफिट किया है उतना अमाउंट का कंपनी रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे हमें एंट्री पास करनी पड़ती है और ये हो जाती है बेटा एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स। तो रीइशू ऑफ शेयर्स पे हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक बार ये भी देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में आप लिखेंगे, ठीक है, जितना उस शेयर होल्डर ने पे किया जिसको हमने वो शेयर्स रीइशू किए। फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में हम लोग लिखेंगे बेटा जितना अमाउंट हमने फॉरफिटेड में से यूज किया, इसलिए आप रीइशू डिस्काउंट पे करते हैं क्योंकि इन्हीं शेयर्स पे कुछ पैसा ऑलरेडी हमने फॉरफिट किया हुआ है, उस पैसे को हम रीइशू पे यूज कर सकते हैं, तो वो पैसा यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे जितने रुपए का वो शेयर हमें बनाना है, ठीक है। ये हो जाती है हमारी रीइशू के टाइम पर एंट्री। अब जब हम ये शेयर्स रीइशू करेंगे बेटा तो समझिएगा क्या होगा, यहाँ पर जितना हमने फॉरफिट किया था हो सकता है वो सारे का सारा रीइशू पे यूज हो जाए, तो हमारे पास कुछ भी ना बचे इन शेयर्स पे, बट हो सकता है वो सारा यूज ना हो, कुछ अमाउंट यूज हो। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 रुपए हमने फॉरफिट किया था, उसमें से 4 पे रीइशू पर यूज हो गया, फिर भी यहाँ पर 2 रुपए तो कंपनी के पास बच गया, जो एक तरीके से कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट है बेटा वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी का किसी भी तरीके से ये काम नहीं होता कि कंपनी शेयर्स फॉरफिट करके प्रॉफिट कमाए, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी कैपिटल रिजर्व क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड द अमाउंट यूज्ड आउट ऑफ द फॉरफिटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स। जितना हमने फॉरफिट किया और उस फॉरफिट में से जितना रीइशू पर यूज हो गया उसके बाद जो बचता है बेटा उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हमें पास करनी होती है जब भी हमें फॉरफिचर की एंट्री करने के लिए बोला जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं ताकि ये चीजें और ज्यादा हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं जिसमें हम ये सारी एंट्री यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 47, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन बिल्कुल लेटेस्ट 22-23 लिखा है मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए, 100 रुपए का एक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर्स एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर्स, यानी फाइनल कॉल तक का पैसा मंगाया है, ठीक है। बट उसमें से 20 रुपए फर्स्ट कॉल का और 25 रुपए फाइनल कॉल का शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। 250 ऑफ these shares were reissued at ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 50 रुपए में इनमें से 250 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट बनाना है, तो हम केवल जर्नल एंट्री पास करके देखेंगे फिलहाल, ठीक है। तो पहली एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर हम लोग एंट्री करते हैं बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद होल्डर कैपिटल, होल्डर है हमारा 500 शेयर पे पूरा ₹100, ठीक है। तो इट विल बी 50,000, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और फॉरफिचर में हम क्या लिखेंगे जो उसने पे किया है विद पेड अप कैपिटल। तो पेड अप है 500 into 55, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की, फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का 45 है, ठीक है, और टोटल ₹100 है, तो उसका मतलब ₹55 उसने पे किया होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है
जो पे किया है वो हम फॉरफिट कर लेंगे, दैट विल बी 27,500 और यहां पर आप लिख देंगे टू शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट, जो उसने पे नहीं किया। पे कितना नहीं किया बेटा 500 इंटू 45 दैट विल बी 22,500, ये इसने पे नहीं किया। ठीक है, ये हो गई आपकी फॉरफिचर की एंट्री। अब यहाँ पे देखिए रीइशू की एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे बेटा जो हमने उस शेयर होल्डर से लिया जिसको हमने वो शेयर्स रीइशू किए थे। बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर सारे शेयर्स इशू नहीं किए, इशू किए हैं 250 शेयर्स। ठीक है, 250 शेयर्स और एक शेयर 50 रुपए में इशू किया है, तो यहाँ पे आएगा बेटा 12,500 फुल्ली पेड बनाना है। यहाँ फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। फुल्ली पेड का मतलब है कि जितने भी हमने शेयर्स इशू किए हैं उनको उनकी जो शेयर कैपिटल बनाना है वो बनाना है बेटा फेस वैल्यू के इक्वल। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू के इक्वल, तो फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर पे 100 रुपीज है। ठीक है, तो 250 इंटू 100 के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल क्रिएट करना है, कैपिटल शेयर कैपिटल अमाउंट, तो ये हो गया 25,000 रुपीज, राइट। तो अब यहाँ पर कितना शॉर्ट रह गया बेटा, 50 शॉर्ट रह गया। कितने शेयर्स पे होगी 250 शेयर्स पे, तो वो हम कहां से ले लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ले लेंगे, यहां से। समझ में आया? तो यहां पर आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, $12,500। ठीक है, देखिए इसलिए हम कहते हैं कि इशू के टाइम पर डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हीं शेयर्स पे यहाँ पर पहले कुछ पैसा फॉरफिट किया हुआ है और इसलिए कहा जाता है कि जितना हमने फॉरफिट किया उससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो अमाउंट यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 55 में से 50 रुपीज यूज कर लिया। बट इन्हीं शेयर्स पे अगर आप देखें तो 5 रुपए का हमें फिर भी प्रॉफिट हुआ। बट कितने शेयर्स पे, 250 शेयर्स पे। रिमेंबर दिस थिंग, कितने शेयर्स पे बेटा, 250 शेयर्स पे केवल 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बाकी जो 250 शेयर्स है वो तो हमने रीइशू ही नहीं किए, हमें क्या पता उस पे प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा या फिर कितना होगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, ये याद रखना है कि कैपिटल रिजर्व केवल जितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड किए हैं उसी पे निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 250 इंटू 5 दैट इज 1250। तो ये आपकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री। देखिए अब फिर बता रहा हूं कैपिटल रिजर्व क्या होता है। जितना अमाउंट आपने एक शेयर पे फॉरफिट किया वो देखिएगा। हमने एक शेयर पे 55 फॉरफिट किया था और उन्हीं शेयर्स में से जो हमने रीइशू किए उस पे हमें एक शेयर पे कितना लॉस हुआ, 50 रुपीज। यानी 55 में से 50 रुपीज हमने रीइशू पर यूज कर लिया। एक शेयर पे 5 रुपए फिर भी हमें बेनिफिट हो रहा है, तो वो 5 रुपए हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? समझ में आया बात? तो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये ना समझ में आए तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम अभी नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे करेंगे वो फॉर्मूला भी यूज करना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।